हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू करियर बडी। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अबाउट बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे टोटल 18 प्रोग्राम्स हैं और 3 डिफरेंट टाइप ऑफ डिग्रीज हैं। और यहाँ पे एज सीयूटी के बेस पे होने वाले हैं। ओके, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लेट्स टॉक। तो पहले हम बात करते हैं सीयूटी है क्या। तो आप लोगों को पता ही है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। यहाँ पे एनटीए करवाता है, मेरिट बेस एडमिशन होता है। 2026 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, अब लेट्स टॉक अबाउट अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंदर। ओके, सो इट इज सिचुएटेड इन दिल्ली। ठीक है, यहाँ पे 18 प्लस यूजी प्रोग्राम्स हैं। सीयूटी के थ्रू एंट्री होती है और 12th में आपके पास 50% एटलीस्ट होना चाहिए। ओके, और 5% रिलैक्सेशन है फॉर एससी एंड एसटी। ओके, अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं। यहाँ पे आपको बीबीए मिल जाएगा, बी वॉक मिल जाएगा, बीए मिल जाएगा, बीए ऑनर्स मिल जाएगा और बीएससी के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, स्पेशली मैथमेटिक्स एंड ऑल। ओके, सो लेट्स सी दिस कोर्सेज। तो पहले हम बात करते हैं बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे होने चाहिए। तो पहला कॉम्बिनेशन है, आप इंग्लिश ले लो। ठीक है, और एनी 3 सब्जेक्ट जो भी आपके पास, लाइक अगर आप आर्ट्स से हैं तो इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, वो आप 3 डोमेन कोई भी ले सकते हो, आपकी चॉइस है। और लेट्स से अगर आप साइंस से हैं और यहाँ अप्लाई कर रहे हैं तो पीसीएम, पीसीबी, वट एवर यू वांट टू यूज, यू कैन यहाँ पे अप्लाई। ओके, नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन नंबर 2। इंग्लिश आपको लेना ही है, साथ में आप जीएटी के थ्रू जा सकते हो। ओके, तो 2 कॉम्बिनेशन है, दोनों में से कोई सा भी कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स के हिसाब से देखा जाएगा। और आपके पास 12 पे 50% होना चाहिए, सीबीएसई और किसी भी बोर्ड से। और 5% एज यूजुअल आई टोल्ड यू, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और ओबीसी के लिए रिलैक्सेशन। ओके, अब बात करते हैं बैचलर ऑफ वोकेशनल। तो अब जो बी वर्क है ना, वो आपका एक तो टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी में है, रिटेल मैनेजमेंट में है, अर्ली चाइल्डहुड सेंटर मैनेजमेंट के अंदर है और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर। मतलब टेक्निकली बी वर्क के यहाँ पे 4 कोर्सेज हैं। तो पहला जो है आपका टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, यहाँ पे आपको बस जीएटी के थ्रू एडमिशन होगा, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके थ्रू आपके मार्क्स देखे जाएंगे और यहाँ अप्लाई करके आप पास और मतलब एडमिशन ले सकते हैं। आप किसी भी स्ट्रीम से हो चलेगा। नेक्स्ट है बी वर्क इन रिटेल मैनेजमेंट। यहाँ पे आपका जीएटी यूज होगा और आपके 12th पास होने चाहिए, सेम वही सेम क्राइटेरिया एज लाइक टूरिज्म। तो लगभग आई थिंक जो टेस्ट का क्राइटेरिया है, मतलब जो सब्जेक्ट इनको लेना है, वो तो आई थिंक सब में सेम है। बस कोर्सेज डिफरेंट है। एक है अर्ली चाइल्डहुड सेंटर मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और एक है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। ठीक है, तो ये सारे कोर्सेज बी वॉक है, वोकेशनल कोर्सेज है। अच्छा रहता है, बट एज आई एडवाइस की वोकेशनल थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए। अगर आप मेरी एडवाइस मानो तो टूरिज्म में कर सकते हो, ये थोड़ा अच्छा है, बट रेस्ट ठीक ठाक है। ओके, नेक्स्ट बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी बीए। बीए भी देख सकते हैं, ग्लोबल स्टडीज में है, सस्टेनेबल अर्बेनिज्म में है, सोशल साइंस में है, लॉ एंड पॉलिटिक्स के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं इनकी लाइक एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। तो यहाँ पे आप सीयूटी देना है, 12th आपको पास करनी है, किसी भी स्ट्रीम से 50% होने चाहिए। और मेरिट जो है वो सीयूटी के सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के कॉम्बिनेशन पे लगेगी। तो एक बार इनका सेक्शन 1 और सेक्शन 2 देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ग्लोबल स्टडीज, तो उसके लिए आपके पास कोई भी लैंग्वेज होनी चाहिए, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, वट एवर, जो आप कोई भी एनी लैंग्वेज। ओके, और 3 बेस्ड डोमेन सब्जेक्ट लाइक दिस, जो भी आप अप्लाई करना चाहते हो, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, वट एवर द बेस्ट सब्जेक्ट यू आर हैविंग, you can apply from them. Okay, then if you want to do BA sustainable urbanism, सेम वही क्राइटेरिया है। सोशल साइंस में भी सेम है, कोई भी लैंग्वेज और कोई भी 3 बेस्ट डोमेन सब्जेक्ट। एंड बीए लॉ एंड पॉलिटिक्स में भी सेम वही है। तो देखो, ज्यादातर तो खैर ये आर्ट्स वाले स्टूडेंट लॉ एंड पॉलिटिक्स की तरफ जाते हैं, मतलब करने के लिए। बट मेरी एडवाइस है, आप ग्लोबल स्टडीज कर सकते हो, काफी ज्यादा लाइक वास्ट फील्ड है। आगे जाके काफी लाइक अगर कोई बंदा जैसे फॉरेन मिनिस्ट्री वगैरह में काम करना चाहता है ना, तो मेरे हिसाब से ग्लोबल स्टडीज अच्छा है, इसको यूपीएससी वगैरह में थोड़ा हेल्प मिलेगा उसके थ्रू। ओके, बट दैट्स डिपेंड अपॉन यू, आपको क्या अच्छा लगता है। ओके, देन वी हैव बीए ऑनर्स। ऑनर्स मतलब ये फिक्स वही पढ़ाएंगे, लाइक हिंदी हो गया, हिस्ट्री हो गया, साइकोलॉजी इज गुड। आई एम हैप्पी विद दिस दैट हियर वी आर हैविंग बीए साइकोलॉजी, बिकॉज साइकोलॉजी के कॉलेजेस दिल्ली में थोड़े कम है, तो वी आर हैविंग हियर, तो यू कैन अप्लाई देयर। ओके, नेक्स्ट सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज है। क्राइटेरिया लैंग्वेज और कोई भी 3 डोमेन सब्जेक्ट जो आपके बेस्ट हो। ठीक है, और आप किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हो। ठीक है, तो हिंदी हो गया, हिस्ट्री हो गया, बट आई मस्ट यू शुड अप्लाई इन साइकोलॉजी, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। ओके, फिर है बी ऑनर्स पार्ट 2 और सब्जेक्ट भी, मतलब सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस इफ यू वांट टू डू, इकोनॉमिक्स, आई एडवाइस इकोनॉमिक्स कर सकते हो, अच्छा है काफी मेरी नजर में। एक इकोनॉमिक्स वहां पे भी है, क्या बोलते हैं, डीटीयू में, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी, वहां पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और बीए ऑनर्स इंग्लिश। ठीक है, तो ये सारे बीए के कोर्सेज आपको जो अच्छा लगे इसमें से आप कर सकते हो।
बाकी इनकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस की तो सेम वही है जो मैंने पीछे डिस्कस करी थी, बट फॉर इकोनॉमिक्स यू मस्ट हैव ए मैथमेटिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए आपके मैथ्स होनी ही चाहिए। और वाइल फॉर बीए इंग्लिश ऑनर्स आपके पास इंग्लिश में 65% एटलीस्ट होने ही चाहिए इन क्लास 12। तो ये ध्यान रखना, कुछ स्पेसिफिक इनकी रिक्वायरमेंट्स है फॉर दीज टू कोर्सेज। ओके, नेक्स्ट इज बीएससी ऑनर्स इन मैथमेटिक्स। ज्यादातर बच्चे परस्यू करते हैं मैथ्स के थ्रू, फिर मास्टर्स करते हैं उसके अंदर। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर, वही आपका लैंग्वेज और 3 सब्जेक्ट। और यहाँ पे अगर आप मैथ्स करना चाहते हैं तो मैंने आई थिंक स्ट्रीम कोई खास मेंशन करी नहीं है यहाँ पे, तो वही मतलब पीसीएम के थ्रू भी जा सकते हैं और कॉमर्स वाले भी ये चीज कर सकते हैं, बस आपके 12th में 50% होने चाहिए। ओके, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स आपके पास 12th में होना चाहिए, जाहिर सी बात है, और रेस्ट मैंने आपको बता दिया है। तो अब अगर मैं आपको सेक्शन का एक्सप्लेन कर दूं, सेक्शन 1 जो है लैंग्वेज का है, जो वहां पे सेक्शन लिखा था। सेक्शन 2 आपका डोमेन है। सेक्शन 3 आपका जनरल एप्टीट्यूड रहता है यूजुअली। तो ये उस हिसाब से सेक्शन जो पीछे लिखे हुए थे, अगर आप वीडियो पॉज करके पढ़ेंगे तो आपको सेक्शन कुछ इस तरीके से मिलेगा। ओके, मिनिमम मार्क्स मैंने आपको समझा दिए थे, बट मैंने फिर भी यहाँ पे आपको दे रखा है कि 50% होना चाहिए जनरल कैटेगरी एंड ओबीसी एसटी के लिए 45%। और कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज मैंने मेंशन कर दिए थे। ओके, मेरिट कैसे कैलकुलेट होगी? अगर हम बीबीए की बात करें तो कॉम्बो 1 और कॉम्बो 2 के थ्रू कर सकते हैं। बी वर्क में सिर्फ सेक्शन 3 देखा जाएगा, जीएटी, और बीए और बीएससी में वही आपका लैंग्वेज और डोमेन सब्जेक्ट के थ्रू देखा जाएगा। इनको मिला के जो बेस्ट रैंक बनेगी उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। ओके, रिलैक्सेशन आई टोल्ड यू सारा जितना भी था। ठीक है, अप्लाई आप लोगों को करना आता है, पहले आपको रजिस्टर करना है, एग्जाम देना है, सब कुछ हो गया। बस आपको अब अलग से अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके सीयूटी की स्कोर के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम क्विक कंपैरिजन करें तो ये पूरा टेबल आप पॉज करके देख सकते हो कहाँ पे क्या ये कॉम्बिनेशन है और क्या है। ठीक है, तो की टेकअवेज मैंने आपको बता दिए। CO2 आपको देना पड़ेगा, बीबीए के 50% आपको चाहिए, बी वर्क में कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है। बीए बीएससी में लैंग्वेज और डोमेन चाहिए, बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स में मैथ्स आपके पास होना चाहिए, और बी ऑनर्स इंग्लिश में आपके पास इंग्लिश में 65% होना चाहिए। ठीक है, सो एट लास्ट में बोलूंगा दैट यू आर नाउ रेडी, आप अप्लाई कर सकते हैं। सो इफ यू फाइंड द वीडियो इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल फॉर यू तो लाइक कर दो, और फॉर मोर वीडियोस लाइक दैट सब्सक्राइब कर दो। कोई भी डाउट हो, एनीथिंग फ्रॉम लाइक आपको जानना हो यूनिवर्सिटी, किसी एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की वीडियो चाहिए तो मुझे बताना, आई विल मेक द वीडियो। इन प्रोसेस चल रही है, जिन लोगों ने भी बोला है कि स्पेसिफिक कोर्स पे बनाना है, किसी ने साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का बोला था एक कोर्स पे, तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ। सो एट लास्ट आई विल से थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, और कोई भी डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय एंड टेक केयर।